तरफ है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जहां मौला जट के एक स्विंग पे लोग स्क्रीन से चिपक जाते हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश का ढालीवुड, जहां शाकिब खान की एंट्री पर थिएटर सीटियों से गूंज उठता है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री का फुल कंपैरिजन वीडियो बनाएं, इसलिए आज हम करेंगे दोनों फिल्म इंडस्ट्री का फुल कंपैरिजन। यूट्यूब पावर से थिएटर क्रेज तक, वीएफएक्स का लेवल से बॉलीवुड रीच तक, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी से लेकर एक्टर नेटवर्थ तक, सब कुछ हर पॉइंट पर करेंगे फुल कंपैरिजन। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में ही फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी इंडस्ट्री की मूवीज ज्यादा पसंद करते हो। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री का असली शोडाउन। सबसे पहले देखते हैं पहली कमर्शियल फिल्म किसने बनाई। बांग्लादेश ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी मुख ओ मुखोश के साथ। रिलीज हुई थी 3 अगस्त 1956 को। यह थी पहली बंगाली लैंग्वेज टॉकी फिल्म, ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी और लोकल ऑडियंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट था, पूरे बंगाली कल्चर का सेलिब्रेशन। पाकिस्तान ने इस रेस में जल्दी एंट्री मारी थी। उनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी तेरी याद, रिलीज हुई थी 7 अगस्त 1948 को, आजादी के सिर्फ 1 साल बाद। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, उर्दू में बनी थी और लोग लिटरली थिएटर में खड़े होकर तालियां मार रहे थे। इमेजिन करो, आजादी का जोश और उसके साथ पहली देसी फिल्म का क्रेज। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि भाई जब दुनिया समझ भी नहीं पाई थी कि सिनेमा क्या होता है, तब पाकिस्तान ने कैमरा घुमा दिया था। सबसे महंगी फिल्म किस इंडस्ट्री ने बनाई? बांग्लादेश की तरफ से 2 हैवी हिटर्स आए, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन और MR9 डू ऑनर डाई। इनका बजट था लगभग 83 करोड़ बांग्लादेशी टका, जो इंडियन रुपए में बनता है लगभग 60 करोड़। इतना बड़ा बजट बांग्लादेश के लिए एक माइलस्टोन था, मतलब हॉलीवुड टाइप फील लाना चाहते थे और विजुअल्स भी इंप्रेसिव थे। पाकिस्तान की तरफ से आई द लीजेंड ऑफ मौला जट, और भाई इस फिल्म ने लिटरली पाकिस्तान की सिनेमा की डेफिनेशन ही बदल दी। बजट था 45 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जो इंडियन रुपए में बनता है लगभग 14 करोड़ के करीब। लेकिन भाई स्क्रीन पे जो विजुअल्स मिले वो किसी 100 करोड़ वाली फिल्म से कम नहीं थे। एपिक सेट्स, नेक्स्ट लेवल एक्शन और सिनेमा हॉल्स में तालियों की बारिश। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि पैसा लगाना रिस्की होता है और जब 60 करोड़ इंडियन रुपए का रिस्क उठाया जाए तो उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। एवरेज फिल्म बजट कौन से देश का ज्यादा है? बांग्लादेश में हर मूवी का एवरेज बजट होता है लगभग 5 से 7 करोड़ टका, यानी लगभग 3 से 5 करोड़ इंडियन रुपए। ये बताता है कि वो लोग कम पैसों में भी काम चला लेते हैं। लो कॉस्ट बट फोकस्ड स्टोरी टेलिंग। पाकिस्तान में एवरेज बजट पाकिस्तानी रुपये में 10 से 15 करोड़ होता है, जो बनता है लगभग 3 से 5 करोड़ इंडियन रुपये में। दोनों कंट्रीज का इंडियन रुपये में अमाउंट सेम है, इसलिए यहां पॉइंट जाता है दोनों को। रिचेस्ट एक्टर कौन है और कितना पैसा है इनके पास? बांग्लादेश के शाकिब खान को बोलते हैं किंग ऑफ ढालीवुड। उनकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ है $30 मिलियन, जो बांग्लादेशी टक्का में होता है लगभग 350 करोड़ और इंडियन रुपये में लगभग 250 करोड़। उनका फैन बेस बांग्लादेश में तो है ही, साथ में इंडियन बांग्ला ऑडियंस भी उनके लिए पागल है। पाकिस्तान के पास है हुमायूं सईद, जिसे सिर्फ एक्टर नहीं एक बिजनेसमैन भी मान लो। उनकी नेटवर्थ है लगभग $50 मिलियन, जो पाकिस्तानी रुपए में 1425 करोड़ बनते हैं और इंडियन रुपए में बन जाती है लगभग 450 करोड़ के करीब। भाई साहब एक्टिंग भी करते हैं, ड्रामा प्रोड्यूस भी करते हैं और सिनेमा रिवाइव करने में इनका हाथ सबसे बड़ा है। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना नहीं होता, उससे इंडस्ट्री को ग्रो भी करना होता है और हुमायूं भाई ने वो काम दिल से किया है। अगर दोनों देशों की एक्ट्रेस को देखें तो बांग्लादेश की हीरोइंस जैसे पोरिमोनी, जया एहसान ने अपने परफॉर्मेंस से पूरे देश को इंप्रेस किया है। जया एहसान ने तो इंडियन बंगाली सिनेमा में भी धमाका किया, अवार्ड्स भी मिले और क्रिटिकल प्रेस भी। पोरिमोनी का फैन बेस क्रेजी है, उनकी एक स्माइल पे फैंस लिटरली कमेंट सेक्शन तोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आती है माहिरा खान, सजल अली जैसी एक्ट्रेस, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश में बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी अपना चार्म बिखेरा है। माहिरा खान ने शाहरुख खान के अपोजिट रईस में भी काम किया है और सजल ने बॉलीवुड में श्रीदेवी के साथ मॉम में इमोशनल धमाका किया। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि जब टैलेंट हो, ब्यूटी हो और ग्लोबल प्रेजेंस हो तो क्या ही बचा। अगर टॉप हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज ऑफ ऑन ऑल टाइम देखें तो बांग्लादेश ने किया धमाका फिल्म बोरबाद के साथ। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 90 करोड़ बांग्लादेशी टका से भी ज्यादा कमा लिया, जो इंडियन करेंसी में लगभग 63 करोड़ के आसपास बनता है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि ढालीवुड ऑडियंस फुल पावर में है और मास कनेक्ट करने वाली स्टोरी हो तो पैसा बरस जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने तो लिटरली हिस्ट्री रीराइट कर दी थी जब लीजेंड ऑफ मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा, जो इंडियन करेंसी में होता है लगभग 120 करोड़। और सिर्फ कमाई ही नहीं, ये पहली पाकिस्तानी फिल्म बनी जो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का लैंडमार्क क्रॉस कर गई, वो भी एक महीने के अंदर। वीकेंड में 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का फिगर पार करना, ब्रो दैट्स नॉट अ फिल्म, दैट्स अ फिल्मी अर्थक्वेक। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए, पाकिस्तान ने एक ही फिल्म से धमाका किया, जबकि बांग्लादेश ने शाकिब के थ्रू बैक टू बैक कलेक्शंस दिखाए। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है दोनों को, क्योंकि पाकिस्तान ने क्वालिटी बम गिराया और बांग्लादेश ने कंसिस्टेंसी से अपनी इंडस्ट्री को अलाइव रखा। एक ने जबरदस्त
जबरदस्त इंपैक्ट दिया, दूसरे ने लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। अब देखते हैं किस इंडस्ट्री की इंडिया में ज्यादा व्यूअरशिप है। बांग्लादेश की बंगाली फिल्में इंडिया के वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे रीजन में रेगुलरली देखी जाती हैं। स्पेशली आर्ट फिल्म्स और इमोशनल ड्रामा इंडियन बंगाली ऑडियंस इजीली रिलेट करती है इनकी कहानियों से। ओटीटी पर भी जया एहसान जैसे स्टार्स का काम इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर दिखता है, लेकिन पाकिस्तान का कंटेंट इंडिया में एक अलग ही क्रेज लेकर आता है। स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामा हमसफर, जिंदगी गुलजार है और बिन रोए जैसे शोज ने इंडियन हाउस होल्ड्स में लिटरली प्राइम टाइम ले लिया था। यूट्यूब पर भी माहिरा खान और फवाद खान की क्लिप्स पर मिलियंस ऑफ इंडियन व्यूज मिलते हैं। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। अब देखते हैं किस इंडस्ट्री के एक्टर्स ने बॉलीवुड में ज्यादा काम किया। बांग्लादेश से कुछ एक्टर्स जैसे जया एहसान ने इंडियन बंगाली इंडस्ट्री में मल्टीपल फिल्म्स की हैं, जैसे विसर्जन, रविवार और बिनिसुतोय। बट बॉलीवुड, वहां बांग्लादेश का इंपैक्ट अभी थोड़ा लिमिटेड ही है। अब पाकिस्तान की बात करें तो भाई ये लिस्ट ही खास है। फवाद खान ने कपूर एंड सन्स और खूबसूरत में गर्ल्स का दिल जीता। माहिरा खान ने शाहरुख खान के अपोजिट रईस में क्लासी परफॉर्मेंस दिया। सजल अली ने श्रीदेवी के अपोजिट मॉम में इमोशनल फायर पावर दिखाया। और हाल ही में दिलजीत पाजी के साथ हानिया आमिर ने एक फिल्म की सरदार जी 3, जो कि एक इंडियन पंजाबी मूवी थी। और भी नाम अली जफर, इमरान अब्बास, सब ने बॉलीवुड में फुटप्रिंट छोड़ा। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है सीधा पाकिस्तान को, क्योंकि ये सिर्फ कैमियो नहीं, प्रॉपर लीड रोल्स थे और ऑडियंस के दिल में परमानेंट जगह बना गई है। किस देश का सुपरस्टार इंडिया में ज्यादा गूगल पर सर्च होता है? गूगल ट्रेंड्स खुद बोलता है भाई, बांग्लादेश के शाकिब खान अपने देश में तो टॉप पर हैं, लेकिन इंडिया में उनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा नीचे रहता है। हाँ, क्रिकेट के शाकिब अल हसन को लोग कंफ्यूज जरूर कर लेते हैं, पर फिल्म एक्टर वर्जन का इंडियन बज अभी लो है। अब पाकिस्तान के फवाद खान, माहिरा खान और इवन हुमायूं सईद का नाम इंडिया में हर वक्त ट्रेंड करता है, स्पेशली जब उनकी फिल्म्स या ड्रामा इंडियन ओटीटी या टीवी पर ड्रॉप होते हैं। फवाद खान का तो खूबसूरत मूवी के बाद लिटरली लड़कियों ने नाम टैटू करा लिया था। तो इस राउंड का पॉइंट भी जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि गूगल खुद कह रहा है सर्च किंग तो पाकिस्तान के स्टार्स ही हैं बॉस। अब देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री यूट्यूब पे ज्यादा सक्सेसफुल है। बांग्लादेश के फिल्म मेकर्स ने यूट्यूब को समझा एक सिनेमा हॉल जैसा, और अब हर नए ट्रेलर, टीजर या म्यूजिक वीडियो पे व्यूज की बारिश होती है। स्पेशली शाकिब खान के इसके फिल्म्स, जाज मल्टीमीडिया और लाइव टेक फिल्म्स जैसे चैनल्स ने लाखों से लेकर करोड़ तक के व्यूज क्रैक किए हैं। शॉर्ट फिल्म्स, ओटीटी रिलीज सब यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं, गाने ट्रेंड करते हैं और कमेंट सेक्शन होता है वाओ बांग्ला इंडस्ट्री राइजिंग। पाकिस्तान का सीन थोड़ा लेट चालू हुआ, लेकिन जब चला तो प्रॉपर्ली सिनेमैटिक स्वैग के साथ। हम टीवी, ARY फिल्म्स, ग्रीन एंटरटेनमेंट और सी प्राइम जैसे ऑफिशियल चैनल्स ने हाई क्वालिटी शॉर्ट फिल्म्स, ड्रामा ट्रेलर्स और म्यूजिक वीडियो से लॉयल यूट्यूब ऑडियंस बना ली, लेकिन फिल्म ट्रेलर्स का रीच थोड़ा लिमिटेड रहा। ड्रामा और वेब कंटेंट डोमिनेट करता है। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि जब यूट्यूब पे ट्रेलर्स के व्यूज करोड़ों आने लगे और हर नए सॉन्ग पे रील्स बनने लगे, तो डिजिटल गेम उनका स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। पब्लिक की थिएटर लॉयल्टी कहां ज्यादा है? बांग्लादेश में फिल्म देखना अभी भी एक इमोशनल इवेंट होता है। लोग पूरी फैमिली के साथ थिएटर जाते हैं। शाकिब खान की एंट्री पे सीटियां और क्लाइमैक्स पे तालियां। इवन छोटी सिटीज में भी टिकट कल्चर जिंदा है। रिसेंट हिट प्रियतमा के टाइम लोग दूसरे सिटी ट्रेवल करके फिल्म देखने गए। पाकिस्तान में पिक्चर देखने का सीन थोड़ा एलीट बन गया है। मल्टीप्लेक्स का कल्चर है, लेकिन प्राइस थोड़ी हाई होने की वजह से कॉमन लोग कभी ओटीटी या पायरेटेड वर्जन का वेट करते हैं। लेकिन जब द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट रिलीज हुई, भाई लोग सीट के लिए लड़ रहे थे, शो हाउसफुल और बालकनी से मोबाइल टॉर्च जला के सीटियां बज रही थी। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश में फिल्म देखना आज भी इमोशनल इवेंट माना जाता है। VFX टेक्नोलॉजी कहां पे ज्यादा एडवांस है? बांग्लादेश में VFX अभी भी डेवलपिंग जोन में है। कुछ फिल्म्स में बेसिक इफेक्ट्स होते हैं, पर मेजर एक्शन या फैंटेसी सीन्स अभी लिमिटेड ही हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट आ रहा है, पर अभी उस स्केल पे नहीं जो इंटरनेशनल या इवन रीजनल बेंचमार्क तक पहुंचे। MR9 ऑनर डाई में काफी ट्राई किया, लेकिन चला नहीं। पाकिस्तान ने द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट के बाद प्रूव कर दिया कि लो बजट में भी हॉलीवुड स्टाइल VFX दिखाया जा सकता है। बैकग्राउंड्स, स्लो मो फाइट्स और इवन CGI फायर इफेक्ट्स सब प्रोफेशनल फील देते हैं। मौला जट्ट के एक्शन सीन्स देख के लोग इंडिया में भी बोले, अरे ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। नंबर ऑफ फिल्म्स पर ईयर कौन ज्यादा बनाता है? बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री यानी ढालीवुड हर साल लगभग 45 से 50 फिल्म्स रिलीज करता है। ईद हो या पूजा, हर फेस्टिवल पे नए पोस्टर, नए ट्रेलर, नए हीरो, कमर्शियल से लेकर आर्ट हाउस तक उनका सिनेमा हर जॉनर कवर करता है और प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं। पाकिस्तान का सीन थोड़ा लिमिटेड है, सिर्फ 20 से 25 फिल्म्स आती हैं साल भर में और उनमें से भी कुछ ही नेशन वाइड चलती हैं। हाँ, जब बेंगर देते हैं तो सॉलिड देते हैं, पर क्वांटिटी में पीछे रह जाते हैं। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि जब बात हो रेगुलर फिल्म मेकिंग की तो उन्होंने कंसिस्टेंसी का इंजन फुल स्पीड पे चालू रखा है। बिगेस्ट स्टार्स की हिट रेशियो कौन ज्यादा रिलायबल है? बांग्लादेश के शाकिब खान का नाम सुनते ही बॉक्स ऑफिस वालों को सुकून मिलता है। उनकी मेजॉरिटी फिल्म्स एवरेज या
क्लास सुपर हिट होती हैं और फैंस सिर्फ फिल्म के नाम नहीं एक्टर के नाम पे टिकट ले लेते हैं। वो लिटरली हिट मशीन बन चुके हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। फवाद खान, माहिरा खान, हुमायूं सईद सब सुपरस्टार हैं, लेकिन फिल्म फ्रीक्वेंसी कम है। तो जब मूवी आती है हिट होती है, लेकिन गैप के वजह से हिट रेशियो का डेटा थोड़ा कम दिखता है। तो इस राउंड का पॉइंट सीधा जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि जब सुपरस्टार हर साल स्क्रीन पे आए और हर दूसरी फिल्म से हिट मिले तो इंडस्ट्री उसको गोल्डन एसेट बोलती है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का सिनेमैटिक फेस ऑफ। पॉइंट तो हमने दिया, लेकिन असली फैसला अब आपके हाथ में है। कमेंट्स में बताओ, आपके हिसाब से किस इंडस्ट्री ने जीता दिल और स्क्रीन दोनों।